Hello, good morning, all of you. I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, District Nagaur. आज आप सभी के सामने मैं एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई पहल रखने जा रहा हूं, जो कि स्कूल के द्वारा इन फ्यूचर जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी। हम लोग शुरू कर रहे हैं ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट जिसके बारे में गवर्नमेंट अभी प्लानिंग कर रही है और एक्चुअल में वो बहुत ज़रूरी है अपर प्राइमरी लेवल तक की स्कूल्स के लिए। एक्चुअली स्कूल लेवल पर कुछ ऐसी चीज़ें जो होती नहीं है अपने कंट्री में स्पेशली, और इसी के कारण से हमारे जो बच्चे हैं और उसके कारण से हमारा जो देश है कुछ खास फील्ड्स में पीछे रह जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से कई जो अदर कंट्रीज हैं वो फॉरवर्ड रहते हैं। टेक्नोलॉजी पहले कुछ अदर कंट्रीज में आती है, फिर हम लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक बड़ा जो रीज़न है वो जब अपन विचार करेंगे, सोचेंगे, तो सामने ये आएगा कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल्स से दूर रखते हैं। साइंस अपन पढ़ाते भी हैं बच्चों को, लेकिन हमारा जो फोकस है स्कूल्स का भी और पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि कैसे उसके मार्क्स बन सकते हैं, कैसे वो हायर मार्क्स अचीव कर सकता है। बस उसी पे सारा फोकस टिक जाता है और स्कूल्स को भी ये प्रेशर रहता है उनके ऊपर भी कि बच्चों के हाई मार्क्स वो शो करें सोसाइटी में। तो इसलिए उनका भी फिर एक स्ट्रेटेजिकली वो भी इसी तरह की प्लानिंग करते हैं कि कैसे मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो जैसा कि अपन जानते ही हैं 10th तक की जो स्कूल्स है, जो ये सिस्टम है जो 10th तक की स्कूल्स का, उसमें प्रैक्टिकल्स का एक रोल रहता है 9th-10th में, लेकिन कहीं पर भी प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई नहीं देते हैं और सिर्फ थ्योरिटिकल जो नॉलेज है वो बच्चों को दिया जाता है। उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है बच्चों का। कई बार बच्चों को किसी चीज की थ्योरी जब बताई जाती है तो वो उसको इमेजिन करता है, वो उसकी कल्पना करता है कि क्या होता होगा, कैसा होता होगा, और वो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर उस चीज से कनेक्ट नहीं हो पाता। और जब वो प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं हो पाता तो उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, और फिर जब किसी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो वो नया क्या कर पाएगा उस फील्ड में। इसकी संभावना ही नहीं होती कि वो नया कुछ कर पाए। तो ये बहुत बड़ी एक वीकनेस है अपनी जो ये एजुकेशन सिस्टम है अपना इसका। और ये कई चीजें जैसे सोसाइटी में चलती है ना, सबको पता है लेकिन फिर भी वो चलती रहती है। जैसे रिश्वत देना लेना, सबको पता है, लोग लेते हैं, लेकिन सब लोग अनजान बने हुए और उसको उसी रास्ते पे उसी फ्लो में चलते रहते हैं। ऐसे और भी कई चीजें हैं, उसी में से एक ये भी है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल्स का जितना रोल होना चाहिए, जितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए, वो होता नहीं। तो अभी 1 साल के लॉकडाउन में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन, कुछ इसके बारे में एनालिसिस किया और मैंने इस फैक्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंस के साथ में एनालिसिस किया कि इसके बारे में क्या हो सकता है। तो एक लंबे एनालिसिस के बाद में मैं एक डिसीजन पर पहुंचा कि मैं एक अपर प्राइमरी स्कूल चलाता हूं। हमारे पास में बहुत सारे आयाम हैं किसी भी एक स्टूडेंट का, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है उसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्कूल में चलाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि बच्चों को टेक्निकली कैसे फॉरवर्ड किया जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी ही इसके बारे में करने जा रहे हैं। मैं आपको ये अनाउंस करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू।
कि हम लोग एक प्लानिंग हम लोगों ने प्रिपेयर की है और हम अपर प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होंगे, 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर टेक्नोलॉजी इसके बारे में एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे स्कूल में चलाते हैं, जैसे कि म्यूजिक एजुकेशन है। नॉर्मली कहीं पर दिखाई नहीं देगी अपने को। हमारे यहाँ पर फ्लूट बच्चों को हम लोग टीच करते हैं, फ्लूट बच्चे बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं। इसके अलावा साइड ड्रम है, मेन ड्रम, पूरा स्कूल का एक बैंड है। तो म्यूजिक एजुकेशन हो गई, फिजिकल एजुकेशन, हम गेम्स हम लोग यानी जो कराते हैं हम फील्ड में ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली कराते हैं। लेकिन ये एक जो आयाम है कि कैसे बच्चों को टेक्निकली फॉरवर्ड किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है। तो कंप्यूटर एजुकेशन का भी हाल ये है कि कई स्कूल्स में लैब हैं लेकिन उसका यूज नहीं हो पाता। कई जगह सिर्फ वो बुक लगा करके उनको पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो जो चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं उनको प्रैक्टिकली ही कराना जरूरी है। अगर हम उसको प्रैक्टिकली नहीं कराएंगे, ओनली थ्योरी पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। अभी इस 1 साल 1.25 साल के दौरान मैंने खूब एक डीप स्टडी सोलर टेक्नोलॉजी की है और काफी एक डीप जो नॉलेज है वो मैंने गेन किया है इस टाइम पीरियड के दौरान। तो अब हम उसको उसका एक हमने सिस्टम तैयार किया है और जो भी हम लोग नॉलेज देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का या सोलर टेक्नोलॉजी का, हमारा जो स्पेशल ये कोर्स होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर टेक्नोलॉजी का होगा। ये एक तरह की बेसिक्स होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की और ये एक तरह की बेसिक्स होगी टेक्नोलॉजी की, जिसमें बच्चों को बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे और उनको उनकी एक अट्रैक्शन उनका पैदा होगा इससे टेक्नोलॉजी के लिए। और हम लोग जो भी कराने वाले हैं वो सब प्रैक्टिकल कराएंगे, कोई बुक नहीं लगाई जाएगी इसके लिए, किताबी ज्ञान नहीं होगा। सारा जो नॉलेज होगा वो ओरली होगा, जो सेशंस होंगे वो ओरली होंगे या फिर मल्टीमीडिया बेस्ड होंगे या फिर प्रैक्टिकली होंगे डायरेक्ट। दूसरा जो डिसएडवांटेज सामने आता है, जो नॉर्मल प्रैक्टिकल्स होते हैं स्कूल्स में 9-10 तक तो अपन इमेजिन ही नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकल होते भी हैं क्या। 11-12 में जो होते हैं उसमें हमारे यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं प्रैक्टिकल में वो बहुत पुराने टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। आज बहुत सारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम चीज़ों को मेज़र करते हैं वो बहुत ही एडवांस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत पुराने 20 साल 25 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के तार वायर जोड़ जोड़ के बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये इसकी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आज की दुनिया में अभी प्रेजेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, एकदम अपडेटेड जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं, उनके बेसिस पर प्रैक्टिकल कराया जाए बच्चों को। अगर आज कोई 11-12 में फिजिक्स के कुछ प्रैक्टिकल्स करके बच्चा अगर मार्केट में आकर के ढूंढेगा ना, तो उसके वो लैब वाले इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे नहीं उसको मार्केट में। तो एक गैप पैदा हो जाता है, उसको लगता है कि ये सब अच्छा ये लैब की ही चीजें हैं, बाहर की चीजें नहीं है। तो ये हम लोग क्या पीछे चलते रहते हैं, हर चीज में पीछे चलते रहते हैं। हम 25 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट से बच्चों को सिखा रहे हैं। आज एम्पियर चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए डिजिटल मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। अभी हम वो घड़ी वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके सिखा रहे हैं बच्चों को। तो ये हम लोग जो ये नॉलेज देने वाले हैं बच्चों को, ये बहुत ही एडवांस लेवल का होगा और किताबी ज्ञान नहीं होगा। किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। ये सेशंस होंगे, लिमिटेड सेशंस होंगे, वीकली सेशन होगा, लेकिन हर बार के सेशन में बच्चों को कुछ न कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, और बाद में जब उनका कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो हम उनको साइट्स पर ले जाएंगे, विजिटिंग कराएंगे, साइट विजिटिंग। तो इस तरह से एक उनके मन में एक अट्रैक्शन पैदा होगा टेक्नोलॉजी को लेकर के।
और फिर होगा क्या इससे, जब वो आगे जाकर के 11th में साइंस लेंगे, अब 11th में जो साइंस लेते हैं बच्चे, जब उनके सामने नई नई टर्म्स आती है तो कई बार वो बड़े बोर हो जाते हैं। उनको लगता है ये सब क्या है, ये वोल्ट एम्पियर, ये ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डायोड, ये सब क्यों हमें पढ़ा रहे हैं, या कोई थ्योरीज हैं जो बेसिक थ्योरीज हैं फिजिक्स की, तो वो बच्चों को लगता है कि ये सब हमारे काम तो आते नहीं है डेली लाइफ में, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। लेकिन जब वो इस लेवल पर इन चीजों को इंट्रोड्यूस हो चुका होगा कि ये सब किस तरह से काम आने वाली चीजें हैं, तो वो क्या है कि 11th में जब जाएगा तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करेगा उन चीजों को। जहां वो अभी बोर हो रहा है, जहां अभी उसको एक बोझ लग रहा है, वो वहीं उसके लिए वो एक इंटरेस्ट हो जाएगा कि उसको जानना है और ज्यादा जानना है उस चीज के बारे में। तो इस तरह से ये हम लोग करने जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग हमारी है और पूरा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हमने अरेंज कर लिए हैं। और ये बहुत ही एक अद्भुत, एक नया डिफरेंट प्रैक्टिकल होगा और एक एक्सपीरियंस भी होगा बच्चों के लिए। वैसे भी हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं स्कूल के थ्रू, वो अपने आप में डिफरेंट है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं हमारे पास जो नॉर्मली नहीं मिलती है। और इस तरह की प्रोसेस से जब बच्चा निकल करके आता है तो वो फिर एकेडमिक जो रिजल्ट्स हैं वो भी उसके बेटर रहते हैं। जैसे जो लास्ट अपना एग्जाम सेशन था 18-19 का, उसमें हमारी जो तहसील है उसमें द बेस्ट हमारा रिजल्ट रहा है 5th और 8th का। पर वो एक अपनी जगह है, पर जो बात होती है नॉलेज की, जो बात होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, केवल किताबी ज्ञान नहीं है ना, बुकवर्म नहीं बनाना है बच्चों को कि बस उसको बता दिया है भैया यहाँ से यहाँ तक का आंसर है और वो उसको कॉपी कर रहा है ना, उसको रट करके बोल दे रहा है वापस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जो बात होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल पर बच्चों के मन में एक अट्रैक्शन पैदा कर देंगे टेक्नोलॉजी के लिए, हर चीज के लिए जो हम एक्चुअली उनको आगे एक बड़े लेवल पर देना चाह रहे हैं, ऐसी चीजों के लिए एक अट्रैक्शन अगर उनके मन में पैदा हो जाएगा, तो आगे जब वो लार्ज स्केल पर उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्ट से उसको पढ़ेंगे, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और वहां से फिर उनके मन में, उनके माइंड में कुछ नए प्लान्स आएंगे, कुछ नई बातें आ सकती है, कुछ इनोवेशंस आएंगे। तो ये सब तभी संभव है जब हम बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ सिखाने की कोशिश करें। तो प्रैक्टिकली पर सिखा कौन पाएगा, जिसके पास खुद के पास नॉलेज होगा वही सिखा पाएगा। तो इसकी भी बहुत जरूरत है। यहाँ पर ये नहीं बिल्कुल हम लोगों को करना है कि कोई किताब लगा दी साहब, है ना। कई जैसे जगह पर देखा जाता है कि एक बुक चिपका देते हैं, उस बुक में से लेसन्स पढ़ाते रहते हैं उसको, हाँ साहब ये सब्जेक्ट चल रहा है। ये तो सब बेकार की चीजें हैं, इन पर टाइम वेस्ट करना है। तो अब आज जरूरत है कि नॉलेज जो है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। आज इंफॉर्मेशंस भरी पड़ी है गूगल पर, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो अब वो डटने वटने की जरूरत नहीं है। आगे जो एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है, नई जो शिक्षा पद्धति आने वाली है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन का एक बड़ा रोल रहने वाला है। व्यावसायिक शिक्षा की बच्चों को प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल पर कैसे उनके मन में किसी न किसी एक प्रोफेशन के लिए एक अट्रैक्शन पैदा हो जाए। जैसे कहते हैं ना, हम बच्चों को पूछना चाहते हैं कि तुम क्या बनोगे। आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि वो क्या बनेंगे। अभी अगर हम कुछ उनके सामने ऑप्शंस रखेंगे तो फिर उसमें से चूज करेंगे। किसी का माइंड टेक्नोलॉजी में होगा तो वो कहेगा मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ। कोई, जैसे हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर जो उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स है वो उनको प्रैक्टिकली करके बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक वो मन में अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसके लिए कि कोई बायोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा होता है, किसी का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा होता है। लेकिन वो इंटरेस्ट तब पैदा होता है जब प्रैक्टिकली उनके सामने कुछ आता है। किताबी ज्ञान से वो कभी नहीं पैदा होने वाला है। तो ये एक बहुत ही यूनिक, वैसे कई सारी यूनिक चीजें हैं हमारे पास में। हम लोग डेली 10 मिनट्स परेड कराते हैं बच्चों को।
वैसे तो अकेजनली देखने को मिलेगा आपको रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पर बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जाती है इन सब चीज़ों की, लेकिन हमारे यहाँ हमारे रूटीन में 10 मिनट्स रिजर्व हैं इसके लिए। तो पूरा एक बैंड है बच्चों का जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग खुद प्ले करते हैं, और डेली एक उनकी वो परेड रहती है 10 मिनट्स। तो एक डेली जो हमारा रूटीन है उसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें इंक्लूडेड है, और ये एक और यूनिक चीज़ हम लोग ऐड करने वाले हैं। और मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा टेक्निकल जो इंटरेस्ट है वो रहा है शुरू से ही, तो इसीलिए प्रैक्टिकल पर फोकस हम लोग शुरू से ही रखते हैं। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर जो सिस्टम है, आने वाली जो फ्यूचर की जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी होने वाली है। ये अनलिमिटेड एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि ख़त्म नहीं होने वाली है कभी भी, और धीरे धीरे सबको इसी पर शिफ्ट होना होगा। तो भले ही कोई वैज्ञानिक बने न बने, लेकिन आने वाले समय में हर पर्सन के लिए ये जरूरी होगा कि वो इन सब चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज हो कि कोई सिस्टम कैसे काम करता है। एक आम आदमी के लिए भी ये सब चीज़ें जरूरी होने वाली है नियर फ्यूचर में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी नहीं कि आप कुछ सब लोग साइंटिस्ट बन जाएंगे या सब लोग टीचर बन जाएंगे या सब लोग कोई और प्रोफेशन जो हायर प्रोफेशन है वो करेंगे। हो सकता है कि सब लोग वो नहीं बन पाए, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कई चीजों के, वो अगर उसके क्लियर होते हैं तो वो कुछ भी करे आगे जा करके, तो वो एक अपने जीवन में अपनी लाइफ में उसका यूज कर सकता है उस चीज का। और इसी तरह से जो सोसाइटी होती है वो ग्रो करती है, इसी तरह उसका स्टैंडर्ड लेवल ग्रो करता है हर तरह से। तो ये एक मैंने बहुत ही इंट्रोडक्टरी रूप से रखा है आपके सामने, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है नया। हम लोग इसके लिए एकदम बहुत ही वेल प्रिपेयर हैं और काफ़ी प्लानिंग हम कर चुके हैं। जैसे ही स्कूल्स रूटीन में आते हैं, ओपन होते हैं, तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज कुछ टाइम भी था तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो ये बात काफ़ी लोगों तक पहुँचे कि इस तरह की यूनिक चीज़ें भी अब होने वाली है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें ये सब चीज़ें होने वाली है। उसमें ये जो अभी तक की जो चल रही थी रूटीन की जो एजुकेशन चल रही थी उससे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होने वाली है, और उसी में ये वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा का भी एक रोल रहने वाला है। अब देखिए होता क्या है कि कई बार चीज़ें जब आगे से आती है, जब आगे से इंडिकेट की जाती है, गाइड की जाती है, तो फिर उसको केवल उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी खाना पूर्ति करने के लिए कई लोग क्या करते हैं, हाँ भाई ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं तो इसके लिए चलो बुक लगा दो एक। हाँ भाई कंप्यूटर एजुकेशन देनी है तो चलो बुक लगा दी साहब सब क्लासेस में, और उसमें से चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं पुराने ज़माने के कि आज से 50 साल पहले इस तरह का कंप्यूटर होता था, और उस तरह से वो बुक्स लिखी हुई रहती है कि वो कुछ प्रैक्टिकली समझ में ही नहीं आती है। तो ये सब नहीं करके जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं वो प्रैक्टिकली ही सिखाने पड़ेंगे, तब वो चीज़ें हम लोग सही मायने में दे पाएंगे बच्चों को, और बच्चे भी उसको सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम लोग कोई अभी उनको साइंटिस्ट बना देंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, लेकिन बहुत सारी हम इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ उनके सामने लेकर के आएंगे जिनसे उनके मन में काफ़ी चीज़ों के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा, और वो आगे बढ़ना चाहेंगे, उन चीज़ों को आगे बढ़ना चाहेंगे। और यही एक्चुअल में जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है उसका यही मोटो होना चाहिए, उसका यही एम होना चाहिए कि बच्चों के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दी जाए कुछ चीज़ों के लिए जिनको वो आगे की स्टडी में अपनी तरफ से ही पढ़ना चाहे, न कि उनको फोर्सली पढ़ाई जाए वो चीज़ें। तो एक नया ये हम लोग सोच रहे हैं, अभी कई चीज़ों के बारे में प्लानिंग चल रही है, तो वो सब हम लोग करेंगे। तो अभी जो लॉकडाउन है, अभी जो ये टाइम चल रहा है, जो उस टाइम का स्पेस मिला हुआ है, उसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कई चीज़ों के बारे में और उनको तैयार कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आज कुछ टाइम था तो मैंने सोचा कुछ शेयर कर दूं आपके साथ में।
आपको ये प्लानिंग कैसी लगी? आप भी अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं। कुछ सुधार करवाना हो, कुछ आपका कुछ इस प्लानिंग में कुछ सजेशन हो तो वो आप दे सकते हैं, और कहीं पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं उस पर आप दे सकते हैं। नमस्ते, फिर मिलेंगे कुछ और नई बात के साथ में। नमस्ते।